हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम शिवानी है। काम होने के लिए क्या करना चाहिए? कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। पास्ट में एक बड़े सेटअप में काम करते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित यादव और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अंकित टॉक्स। और उसमें मेरे पहले गेस्ट हैं, गेस्ट बोलूँ या फैमिली मेम्बर बोलूँ, वो हैं शिवानी शर्मा। अंकित टॉक्स में आके अभी कैसा फील हो रहा है? बाकी मैं क्वेश्चन तो पूछूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत नई चीज़, नया कॉन्सेप्ट ही आया है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। तो मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सो थैंक यू सो मच। जो मेरी जनता, जो मेरी पब्लिक, जो मेरे दोस्त यार सब लोग देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो। आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा सा बता दो शॉर्ट में, फिर अपन अपनी बातचीत चालू करेंगे। सो मेरा नाम शिवानी है और मैं यूपी के एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ जो झांसी के पास है, राजघाट जिसको बोलते हैं, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड मैंने जो अपनी स्टडी है वो मैंने एमपी चंदेरी से की हुई है, जो मोस्ट ऑफ अभी फेमस हुई मूवीज़ में, जैसे स्त्री मूवी है वो वहाँ पे हुई है। वहाँ से मैंने 9th से लेके ग्रेजुएशन तक वहाँ पे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। आफ्टर दैट फिर मैं थोड़ा भोपाल आई, तो यहाँ पे मेरी बाकी की चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। सो बस, और उसके बाद मेरा डांसिंग लाइफ स्टार्ट हुआ आई थिंक सो 2018 से। सो बस वो जर्नी अभी तक चले आ रही है। बस इतना ही है मेरे बारे में। तो ये तो आपका इंट्रो था, सबको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका कि आपको क्यों बुलाया, उसका मैं रीज़न बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा है कि मेरे जो पास में हैं, जो मेरे साथ में रहते हैं, उनको मैं जानता तो हूँ, और मैं उनको और कैसे, मतलब जो हमने आज तक बात नहीं करी वो अपने को वो बात करनी, क्योंकि अपन ऑलमोस्ट सब जानते एक दूसरे के बारे में, लेकिन अपने आज तक जो तुमने मेरे को नहीं बताया या मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, उस टॉपिक की बात करेंगे। सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आप डांस ही क्यों कर रहे हो? ऐसा डांस ही स्टार्ट क्यों किया आपने? बेसिकली मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, सबसे पहली बात कि वहाँ पर डांसिंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि मेरे दिमाग में वो डांसिंग का एक कीड़ा जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा था कि भाई कुछ तो है। उसके बाद मैं स्टडी को लेके, जैसे मैंने बोला कि मैं स्टडी के बाद जब मैं भोपाल आई तो मेरे दिमाग में एक थॉट था कि उससे पहले एक कॉल आया था डीआईडी से, बहुत पास में थी वो, जहाँ पे शो हो रहा था दिल्ली में, उसके मैं बहुत पास थी, मैं आगरा में ही थी वो टाइम पे। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ आगे कर सकती हूँ, बट वो टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी तो मैं जा ही नहीं पाई वहाँ। बट वो कहीं ना कहीं चीज़ इतनी बड़ी हो गई कि मुझे ऐसा लगा यार डांसिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बट आफ्टर द ग्रेजुएशन मैंने चंदेरी से सोचा कि पापा का एक सपना था कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, वो तो मैं कर नहीं पाई। तो उसके साथ मतलब मेरा ऐसा मोटिव था कि यार डांसिंग कहीं ना कहीं मैं अपना चालू रखूं। तो मैं भोपाल आई तो मैंने स्टडी तो कंप्लीट किया ही, बट उसके साथ मैंने अपना डांसिंग को जैसे कि पहले सिखाना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मतलब इनकम ऑफ सोर्स कुछ मेरे पास ज़्यादा था नहीं। तो मैं कोशिश करती थी कि सिखा के मुझे जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है उससे मैं कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करके खुद भी इतना सीखूं। तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे मैंने सीखना चालू किया, और बस वो मैं जैसे आगे बढ़ती गई, सीखती गई चीज़ें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से सीखने का मौका मिला। इसके बाद वो आगे बढ़ता गया ये सब। बहुत ही अच्छी बात है। मेरा ये है सेकंड कि आपको कैसे पता चला कि मेरे को डांस ही करना चाहिए? मतलब आप चंदेरी से छोटी सिटी में हो, मतलब ऐसा कहीं सीखा नहीं है, डायरेक्ट आप भोपाल में आके डांस ही सिखाने लगे ऐसा, तो आपको लगा कैसे कि मेरे को डांस करना चाहिए, डांस में आगे बढ़ना चाहिए? मतलब ऐसा होता ना कि मैं वो क्लिक हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10th में 11th के बाद मेरे को ये पता नहीं सब्जेक्ट कौन सा ली, तो आपको पता कैसे चला कि मेरे को डांस ही करना चाहिए? ऐसा कि डांस का होता ना कि मेरे को डांस का कीड़ा जाग रहा है, मेरे को डांस का आगे करना होता है ना, आया कैसे कि मैं डांस ही करूँ ऐसा? तो मेरा ऐसा था कि डांसिंग को लेके सबसे पहला मेरा कुछ नहीं था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो वहाँ पे मेरा ये था कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो शायद मुझे पुलिस की तैयारी करनी पड़ेगी, और मैंने वो काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें करी हुई हैं। मतलब मैंने गवर्नमेंट के बहुत सारी जगह पे जाके इंटरव्यू भी दे लिए या कुछ, तो वो निकला नहीं उतना, मतलब मैं उतना आगे बढ़ नहीं पाई उसमें। तो फिर मैंने कहा इसको अभी स्किप करते हैं, और जितना थोड़ा बहुत मुझे शौक था, मतलब हॉबी मानो, तब मेरा बस हॉबी था वो, तो मैं हॉबी को कहीं ना कहीं चाहती थी कि मैं और उसको डेवलप कर पाऊँ और ग्रो कर पाऊँ उसमें। तो मैंने डांसिंग को चुना, बट मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि एज अ फ्यूचर वो मेरे साथ मतलब इतना आगे तक आएगा। मेरा ये था कि ठीक है मैंने सीख लिया, मैं सेलिब्रिटीज़ से मिल ली, उनसे भी सीख लिया, एंड दैट्स इट।
इनकम ऑफ सोर्स इससे मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब मेरे माइंड में वो था ही नहीं कि एज अ टीचर भी मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। मीन्स मेरा था कि ठीक है मैंने सीख लिया और मेरा वहाँ तक हो गया। अभी वो चलते चलते, जैसा कि एक होता है ना, जैसे जॉब वाला एक पर्सन होता है, वो भी सोचता है ना कहीं कि ठीक है अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो मैं उस चीज़ को आगे बढ़ के यार मेरे को ये जॉब करनी है, उसके बाद मैं ये करूँ। सेम एज जैसे ग्रेजुएशन कर ली तो अभी मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, वो सारी चीज़ें। तो सेम एज मेरे साथ भी हुआ कि मैं बस डांसिंग एज अ हॉबी को लेके कि मुझे बस उसको ग्रो करना है, मुझे जानना है उसको पास से कि और डांसिंग में होता क्या है। क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं मतलब भोपाल नहीं आई थी तब मेरा थिंकिंग बहुत छोटा था। मीन्स मैं बहुत छोटी जगह से, बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह से, तो वहाँ पे इतना कुछ रिलेटेबल भी नहीं था चीज़ों को लेके। बट डांसिंग को लेके यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिली, डिफरेंट थिंग्स मिली कि यार अच्छा डांसिंग में ये भी होता है। तो वो फिर आगे बढ़ते गया अभी इतना हो चुका है कि मीन्स अभी यही सब कुछ है मेरे लिए। तो मीन्स डांस मेरा अभी सब कुछ हो चुका है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब अपने चंदेरी से भोपाल आए तो आपको ऐसा क्यों लगा कि भोपाल ही जाना चाहिए? मतलब ऐसा कोई सोचा दिमाग में आइडिया कि बस उठे, मतलब कि बस चलो भोपाल ही चले, ऐसा अपने मतलब वहाँ पर चंदेरी में चलो ठीक है। मतलब चंदेरी जब चंदेरी से भोपाल शिफ्ट होने का प्लान था तो ऐसा कुछ सोचा था कि मेरे को यहाँ पर जाके डांस ही करना है कि ट्रेनिंग करना है? मतलब दोनों डिसीजन थे कि दो, पहले क्या ट्रेनिंग पे फोकस था, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब थी उस पर फोकस था कि यहाँ क्या ट्रेनिंग, मतलब कि यहाँ डांस करना चाहिए? मतलब पहले क्या वहाँ, मतलब मेरा मेन ये है कि आप ये समझो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि आप आपके चंदेरी में हो, पर फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ भोपाल क्या सोच के आया हूँ? क्योंकि कोई भी सिटी में मेरे को एज अ बॉय कि भाई यहाँ पर आने में मतलब सोचो भाई घर से बाहर कैसे निकलूँ, खर्चा में, तो ऐसा क्या सोचा कि मैं भोपाल जाके ही करूँ ऐसा? वो मेरे लिए मतलब एक थिंक करने वाली बात थी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैंने मतलब पहले टीचिंग किया हुआ है। मतलब वहाँ पे स्कूल में मैं पढ़ाती थी। उसके बाद मतलब मैंने सोचा कि यार कुछ नया अभी करना चाहिए। मेरे यहाँ से ग्वालियर एक पास पड़ता है, मतलब मैं उधर का थिंकिंग बता रही हूँ कि मैं वो दायरे से अगर कहीं बाहर जाऊँगी तो अगर मैं वो साइड जाती, अगर मैं मेरे लेफ्ट में जा रही हूँ तो मुझे ग्वालियर मिल रहा है, और मैं राइट में आ रही हूँ तो मुझे भोपाल मिल रहा है। मैं मिड में हूँ। तो मेरे बहुत सारे पहचान वाले ग्वालियर जा चुके थे और मेरे ऑलरेडी वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं। तो मुझे ऐसा था कि मैं वहाँ पे जाके मतलब उतना कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ये था कि थोड़ा सा लोगों से दूर बट एक डिफरेंट सिटी चाहिए। तो मुझे पास में मुझे भोपाल ही मिला, और मेरी बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे रहती थी। तो मैं एक दो बार ऐसा घूम के जा चुकी कि ठीक है, मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे आई तो मैंने गवर्नमेंट जॉब का ही एक एग्ज़ाम था, वो मैंने यहाँ पे दिया। तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके गई थी, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा कि हाँ चलो यहाँ पे रहने लायक है। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी थोड़ी हेल्प की क्योंकि वो भी यहीं रहती थी। तो उसके बाद मैंने बस ये सोचा कि ठीक है यहाँ पे जाके एटलीस्ट मैं गवर्नमेंट जॉब का अपनी तैयारी तो कर ही लूँगी। तो वो प्रिपरेशन करने के साथ साथ मेरे माइंड में वहीं से था कि यार डांसिंग का अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि चंदेरी में तब उतना डांसिंग का कुछ था नहीं। तो मेरा ये था कि अगर मैं भोपाल जाऊंगी तो मैं वहाँ पे क्लासेस लूँगी, एंड क्लासेस के बाद अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रो कर रही हूँ तब मैं कुछ और सोचूंगी। क्योंकि मैंने तब ये सोचा ही नहीं था कि मैं मुंबई तक भी जा पाऊंगी, तो वो मेरा थॉट था ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि जितना भी अगर मैं डांसिंग को थोड़ा जान सकती हूँ तो मैं भोपाल जाके जान सकती हूँ। तो वही था, उसको लाके इतना बड़ा करना उतना मैंने सोचा ही नहीं था कभी। ऑल राइट, ऑल क्लियर। बस अभी डांसिंग की बात यहीं ख़त्म करते। बहुत डांस हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई देख के, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई घर से अगर निकलना चाहता है, भोपाल शिफ्ट होना चाहता है, कहीं भी शिफ्ट होना चाहता है, तो वो क्या चीज़ों का ध्यान रखे? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को घर से बाहर निकलना, मेरे घर वाले मतलब कुछ करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को घर से जाना है, मेरे को अपनी सिटी छोड़ कहीं और जाना है, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखे वो आने से पहले, जो आपने सोचा कि भाई ये गलती कोई और ना करे आपकी जगह? ऐसा कि भाई मैं तो आ गए उठ के बस, अब इसके बाद ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको क्या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ लगा है कभी? जब मैं आई थी यहाँ पे, हाँ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बट स्टिल मैं वापस यही बोलूँगी कि जब हम मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी चीज़ों को लेके, या मैं बोलूँ कि मेरे को उतना नॉलेज नहीं था। पीजीज होते हैं, रूम शेयरिंग होती है वगैरह वगैरह, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था क्योंकि मैं चंदेरी में भी रेंट पर ही रहती थी, तो मुझे ये था कि आप कहीं भी अपनी सिटी से अगर बाहर जा रहे हो तो आपको रेंटल लेना पड़ेगा। अभी वो शेयरिंग हो सकता है, पीजीज हो सकते हैं अभी, जैसे कि और मतलब बेड शेयरिंग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अभी थिंग्स हो गए, वो पता नहीं। हाँ, तो वो टाइम पे शायद
अगर होगा तो वो मेरे तक नहीं पहुंचा, मैं वहाँ तक पहुंची नहीं शायद, क्योंकि मेरा थिंकिंग उतना ही था और मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया था। मैं अपने चंदेरी से ज़्यादा आगे कहीं गई नहीं थी, या ये बोलूँ कि मुझे वैसा माहौल ही नहीं मिला कि मैं इतना सोच पाऊँ। तो मेरे साथ ये था। मतलब ऑलमोस्ट आपने खुद से ही सीखा, खुद से ही चीजें हाँ, समझी, तो मतलब ऐसा कोई बाकी बताने वाला कोई नहीं था। बताने वाला कोई नहीं था, जो चीज़ें थी वो मैंने मैनेज करी। अभी जैसे आप बोलते हो कि अगर कोई इधर आ रहा है, मीन्स अगर किसी अदर सिटी में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब हम कहीं बाहर जाते हो तो पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसको अगर आप घर से लेके जा रहे हो या घर से बाहर जा रहे हो कमाने के लिए, तो आपको दोनों सूरतों में आपके पास पैसा तभी भी चाहिए। कोई अभी जैसा बोलते हैं ना पुराने लोग कि मैं 5 रुपए लेके गया, 10 रुपए लेके गया, आज के ज़माने में ये होता ही नहीं है कहीं। आपको पहले इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप जब जा रहे हो तो अभी रहने के लिए हम फुटपाथ पे नहीं रह सकते, पहली बात। ये सब अभी बोलने वाली चीज़ें, फुटपाथ पे रहने वाली चीज़ें है ही नहीं। तो उसके लिए कहीं अगर रहना है, अगर एक दिन भी रेंट से रहना है, कि वो चीज़ों को समझे कि वहाँ पे क्या चल रहा है या कैसे रहना है, उसके लिए भी उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ट्रैवलिंग सबका मतलब, अगर कोई ऐसी जगह चुनो जहाँ पे ट्रैवलिंग का पैसा बहुत कम लगे, जैसे कि मुझे लगता है भोपाल में बहुत कम ट्रैवल का पैसा लगता है इधर उधर जाने के लिए, तो ये चीज़ का है। बाकी बहुत ज़्यादा अभी जैसे कि हम देखें को सिटीज़ में अभी इतना कम में खाना भी मिलने लगा है, तो वो भी अपने को इन्वेस्ट ही है एक तरह से, कि हमें उसके लिए भी अपने को पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें यही हैं, आना जाना, आपका घर में रहना, अपना रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों के लिए आपको पैसे लेके आना ही चाहिए अगर आप अदर सिटी में जा रहे हो तो। और मेरा ये है कि जब आप यहाँ भोपाल शिफ्ट होने वाले थे तो पेरेंट्स से बोला कि बताया कि मैं ऐसा कुछ कि डायरेक्ट उठाया एक झोला भर के चलो, ऐसा कुछ है था कि पूछा एक बार कि नहीं मम्मी पापा या घर में किसी डिस्कस करा, ऐसा कुछ हुआ था कि डायरेक्ट उठाया डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं? इस पे बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो घर में बहस महाभारत बोलो बहुत ज़्यादा हुई थी, और वो भी मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने की थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा कभी भी ऐसा नहीं है, मतलब मैं आज के दिन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पेरेंट्स को बोलूँ उनको हर्ट ना हो जाए, तो मैंने तभी भी, मेरा मन था आने का, बट मैंने कभी भी ऐसा फोर्स नहीं किया घर वालों को। मैंने जस्ट उनको बोला और उन्होंने ना किया, तो मैं वो चीज़ें बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मैं दबा लेती हूँ अपनी चीज़ों को, कि नहीं ठीक है, अगर उन्होंने मना किया तो ठीक है नहीं करते हैं, वरना उनको बुरा लगे। अगेंस्ट जाना मीन्स मेरे शायद नेचर में नहीं है या कुछ भी। और मेरी सिस्टर अपनी चीज़ों के लिए, मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार अगर आप सही कर रहे हो, अगर आपको भोपाल से, मतलब भोपाल में जाके आप चंदेरी की छोटी सी जगह से जाके कहीं बड़ी जगह पे जाके आप कुछ करना चाहते हो अपने लिए, तो उस चीज़ के लिए आप लड़ सकते हो। बट वो शायद मेरे अंदर नहीं है, अभी भी नहीं है शायद। तो वो चीज़ों को लेके उसने बहुत लड़ाई की। उसने बोला कि अगर मैं ग्रेजुएशन के लिए मैं फॉर्म फिल नहीं करूँगी अगर दीदी को आपने भोपाल नहीं भेजा, तो एक बहुत बड़ी सपोर्टर रही वो मेरे लिए, कि उसने मेरे लिए लड़ाई करी कि ठीक है दीदी को जाने दो। तो हाँ, मेरे संग ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऐसे ही उठ के आ गई। मैंने पूछा, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ होती है, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि पेरेंट्स को पता रहे, मतलब उनके कानों तक रहे वो चीज़ कि हाँ ठीक है ये काम कर रहे हो तो ठीक है, हाँ मुझे पता है, बाकी देख ले अपने हिसाब से। तो मीन्स वो बता के ही आई, बट थोड़ी महाभारत मतलब उनका वही हाँ हुआ, फिर उसके बाद अपन आया। हाँ। तो पहली बार ट्रैवल कैसे, ट्रेन से आए, बस से आए, ऑटो से आए कि ट्रेन से आए? ये सोचने वाली। हाँ, मैं सबसे पहले अगर मैं भोपाल के लिए बोलूँ तो सबसे पहले मैं बस से ही आई थी, वो भी मैं जस्ट यहाँ घूमने आई थी। बट जब यहाँ मैं रहने आई तब मैं ट्रेन से ही आई थी, स्टेशन से, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मुझे यहाँ का कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे बस मेरे एक फ्रेंड ने बोला था, वो भी राजघाट का ही था, उसने बोला कि बस आप जाओ उधर से ऐसे ऐसे पकड़ लेना और उधर पहुँच जाओगे, क्योंकि वो भी यहाँ पे रेंटल रहता था। मैं भोपाल से पहले आपके चंदेरी में जाना चाहता हूँ। मेरे को थोड़ा सा वहाँ से, मतलब बचपन का एक ऐसा कोई सा भी कांड जो आज तक आपने किसी को नहीं बताया कि भाई ये मैंने कांड करा है, गलत करा है। मेरे को इतना पता है कि आप स्टार्टिंग में भाई अभी तो चलो ठीक है भाई, लड़के आप लड़का गुंडा बन के थे, तो ऐसा कुछ बचपन में ऐसा कोई कांड किसी को बहुत बुरा मारा हो? हाँ, मैंने सॉरी, मैंने बचपन में एक को बहुत इतना मारा कि, मतलब इतना भी नहीं मारा, मतलब उसके पीछे नहीं पड़ गई, बट मैंने एक बार ही इतना मारा कि उसको ब्लड आ गया। सॉरी अगर वो ये चीज़ें सुन रहे तो, अभी मुझे उसका नाम भी नहीं पता। एक्चुअली मेरा एक बचपन का सबसे पहला, जिंदगी का एक सबसे पहला फ्रेंड था,
जिसको बिकी बिकी बोलते थे हम लोग। और उससे ही मैं लाइफ में पहली बार कोई एक लड़का था जिससे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी फर्स्ट टाइम। तो उसके यहाँ पे हम लोग रुके थे, मतलब मैं चंदेरी से, थोड़ा शिफ्टिंग का बहुत इशू था। मैं पहले चंदेरी गई, चंदेरी से राजघाट आई, फिर मैं वापस चंदेरी गई स्टडी के लिए। तो मैं जब चंदेरी से राजघाट शिफ्ट हो रही थी तो सबसे पहले मैं उसके यहाँ गई। तो वो मेरा एक इतना अच्छा फ्रेंड बन गया था कि अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया गलती से, मतलब वो मेरे लिए दुश्मन है। तो मैं आई थिंक सो सेकंड क्लास में थी, सेकंड क्लास में थी तब। हाँ, बहुत ज़्यादा पुरानी बात बता रही हूँ मैं। तो वहाँ पे उससे कुछ तो लड़ाई वड़ाई हो रही थी एक लड़के की। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, मैंने बस उसको धक्का दिया और वो जाके ब्लैक बोर्ड में लगा तो उसके यहाँ पूरा फट गया था। तो वो बात मेरे पापा तक, मतलब घर तक आ गई और टीचर्स बोलने लगे आपकी बेटी ने। बट पापा का मतलब वहाँ पे बहुत चलता है, आप किसी भी रैंडम पर्सन से बोलोगे राजघाट में जाके कि मुनीस बाबू के यहाँ मैं छोड़ दो तो वो छोड़ देंगे। तो मीन्स पापा का इतना नाम था ना कि उस चक्कर में उनके पेरेंट्स ने हमको कुछ बोला ही नहीं। वो बोला ठीक है जो हो गया, बच्चे हैं गलतियाँ करते हैं। तो बस ऐसा था। इधर आके मैं बहुत काम हो गई हूँ वैसे पहले से। तो काम होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कुछ जिम्मेदारी आती कि भाई नहीं काम हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ? आप लोग ऐसी कोई गलती मत करो मैम की तरह दे फाड़ वो वैसा कुछ नहीं करने का, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं लगा, प्यार से बातें करो। तो काम रहने के लिए कुछ स्पेशलिटी नहीं होती, वो तो डिपेंड ऑन अस। बाकी आप जैसे रहते हो वो इट डिपेंड्स ऑन आपका बिहेवियर कि वो आपका कैसा है। अगर पॉजिटिव वे में दादागिरी दे रहे हो इट्स ओके, बट वहीं पे आप नेगेटिव पॉइंट में कहीं किसी को हार्म कर रहे हो अपनी बोलने से, अपने एटीट्यूड से, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। अभी आपको डांस करते हुए मतलब स्टार्ट एग्जिट कितने साल हुए अप्रोक्स, आपको क्या लगता है? ऐसे तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट स्पेशली अगर मैं सीखने से लेके जाऊं कि मैंने सीखा प्रॉपरली और जो कंटिन्यूस रहा, क्योंकि मैंने जब भोपाल में आई तो कभी सीखा छोड़ दिया, सीखा छोड़ दिया, फिर सिखाना चालू किया, फिर सीखा छोड़ दिया, तो वो मैंने कभी काउंट ही नहीं किया। मैं एटलीस्ट 2015 में यहाँ पे आ गई थी, तो आई थिंक सो 2016 और 17 से मैंने डांसिंग स्टार्ट कर दिया था। अभी उसमें सब कुछ था, मैंने छोड़ा, फिर सिखाना स्टार्ट कर दिया, फिर सीखा, फिर सिखाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2018 से मैं रेगुलर हूँ कि मैं आज तक बस कंटिन्यूसली सिर्फ डांस कर रही हूँ। आपका पहला डांस परफॉर्मेंस कहाँ करा, मतलब आपका कौन सा पहला स्टेज था कि मतलब कि भाई हा मजा आ गया ऐसा? तो एक इवेंट था जो 3 दिन का चल रहा था, सबसे शायद पहले मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस वहीं किया था। तो आई थिंक सो ये 2019 की बात है, आई थिंक सो 2019 में मैंने पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस किया था। उससे पहले मैं बस सिखाती थी तो लोगों को बस स्टेज पे चढ़ के देखती थी कि हाँ अच्छा कर रहे हैं। आपकी डांस की जर्नी से अगर आप कुछ मतलब ऐसा सीखे हो या कुछ हो जो गलतियां हो, आप चाहते हो कि कभी वो गलतियां कोई और नहीं करे, ऐसा? नहीं, मेरा ऐसा तो कभी भी नहीं रहा है, स्पेशली डांसिंग को लेके। हाँ, अगर मैं कोई और जॉब कर रही होती तो मैं ज़रूर एक बार सोचती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले जॉब भी करी हुई है यहाँ पे आगे। हाय, अगर मैं बोलने जाऊँ तो भोपाल में मैंने बहुत कुछ कर लिया है 2015 से लेके। बस यही है कि आप किसी चीज़ को पकड़ के रखे हो तो उसको छोड़ो मत। तो मेरे लिए डांसिंग वही है, मैंने कभी उस चीज़ से एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर मुझे उससे अर्निंग मिल रही है तो भी मेरे लिए बेस्ट है, और नहीं मिल रहा है तो भी मेरे लिए बेस्ट है। मेरे लिए अभी ये ऐसा है कि अगर मेरा लाइफ है तो मेरा डांस है, वो चलते ही रहेगा, वो साथ में ही चलेगा। इनकम नहीं आएगा आपको फॉर एग्जाम्पल डांस है तो फिर करोगे क्या, सर्वाइव कैसे करोगे आप? फॉर एग्जाम्पल आप डांस आप बोलो सब, लेकिन एक एज के बाद आपको पता है कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, तो सर्वाइव कैसे करो? कुछ ऐसा नहीं लगता, डर सा नहीं लगता है, थॉट्स नहीं आते कि भाई मेरे पास पैसा नहीं आएगा डांस है, तो ऐसा कुछ थॉट्स आते हैं? मीन्स ऐसे थॉट आते हैं कि अगर मैं मतलब एक एज के बाद, राइट, सही बात है कि अगर मैं एक एज के बाद शायद नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो वो मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि अभी रिवील करना वो मैं ठीक नहीं समझती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर जब भी मैं करूँ तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा कि हाँ ठीक है, ये ऐसा नहीं तो ऐसा कर ही रही है कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल पूरा हो। मैंने सुना है कि आप पास्ट में एक बड़े सेटअप में काम करते थे, तो वहाँ पर छोड़ने का कोई रीज़न है कि क्या है? मतलब बड़े सेटअप में सब कुछ सुनने में, वहाँ पर आपको नाम मिलता, पैसा मिलता था, वहाँ के जो टीचर थे वो सब कुछ अच्छे थे, तो वहाँ छोड़ने का कोई रीज़न था कि क्या है ऐसा? बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जब भी हम कहीं इतनी बड़ी जगह पर रहते हैं जहाँ से हमको नाम मिल रहा है। सबसे पहली बात, अगर नाम की बात करी तो वही मेन चीज़ है कि वहाँ से नाम मिलना स्टार्ट हुआ, लोगों ने जाना, इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी लोगों ने जाना कि अच्छा है, शिवानी करके कोई बंदी है जो डांस सिखाती है और जो इतना मूव ऑन कर चुकी है डांसिंग को लेके, इतना आगे बढ़ चुकी है, तो उससे सीखना समझना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी
एक ऐसी जगह पर रहना जहाँ पे सिर्फ नाम मिल रहा है बट इज्जत नहीं मिल रही। आपको अच्छा। हर छोटी चीजों को लेके बोला जाता है, आपको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है कि नहीं आप ये नहीं ये कर सकते हो, आप उससे बात नहीं कर सकते, आप इससे बात कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, आप हंस नहीं सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो, तो आप ये खड़े कौन नहीं रह सकते आपको हो। ऑनर ऐसा कुछ बोलते हैं कि उनका स्टाफ कुछ ऐसा बोलता था? स्टाफ की कोई किसी की हिम्मत नहीं होती। मैंने जैसे Okay. मैं पहले भी ऐसे ही, मैं बस उसकी इज्जत करती हूँ जिसको मैं कुछ मानती हूँ। ओके। अगर मैंने किसी को गुरु माना है तो हाँ शायद मैं उनके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी रहूंगी। तो मैंने वो चीज़ें बहुत हद तक करी, क्योंकि आज भी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला है कि आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। बट जिधर मुझे लग रहा है कि यार एक बार झुक गए तो भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, झुकते ही जा रहे, मेरे सामने गालियाँ चल रही हैं, मुझे ही बुरा भला बोला जा रहा है, दूसरे को लेके भी मुझे बुरा भला बोला जा रहा है, किसी चीज़ को बोलने के लिए या किसी चीज़ को बताने के लिए ज़बरदस्ती आपके पास थोपने के लिए भी आपको टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे ठीक है, अगर डांसिंग में पैसा नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, बट वो एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है ना। मैंने जितना सुना है कि भाई वो ऑलमोस्ट सबसे बात अच्छे से करते हैं, या मतलब आप उनसे मिले हो तो ऐसा कभी मतलब उनकी साइड से इज्जत नहीं मिल रही थी, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी कि क्या वो अटक कहाँ रहा था? आपने कभी उनसे ट्राई नहीं किया सर ऐसा मेरे सामने मत करो, या पर्सनली मैसेज या कुछ बात हुआ ऐसा कुछ? मैंने पर्सनली कभी नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उतना कनेक्शन रखा ही नहीं। पहली बात तो उन्होंने उतना कनेक्शन ही नहीं रखा कि मैं उनसे उतना इंटरेक्ट भी कर पाऊँ। बट मेरा ये था कि ठीक है, एक बार हो गया, दो बार ही हो गया, मैं उनकी इज्जत बहुत, मतलब आज के दिन में भी मैं उनकी इज्जत बहुत करती हूँ। अगर मेरे सामने आते हैं तो मैं उनसे बहुत अच्छे से ही बात करती हूँ। बट अगर मुझे कहीं ऐसी जगह पे बोला जाए जिधर आपको उतना प्रायोरिटी नहीं मिलना है और आप सिर्फ काम ही कर रहे हो, और अगर सिर्फ आप काम कर रहे हो पैसे के लिए और वो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो वहां से आपको दूर ही हट जाना चाहिए। मतलब बट एक चीज बताती हूँ, वो पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। एक पॉइंट ऐसा आया था कि उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, डायरेक्ट बोला था ये क्या? डायरेक्ट बोल दिया कि आप नहीं चाहिए मुझे, आप चले जाओ, एंड ग्रुप रूप से लीव कर दिया, क्लासेस डिवाइड कर दी कि ठीक है आप निकल जाओ, अब से नहीं करोगी। फिर सडनली चेंज हुआ, हाफ एन आवर के बाद उनका मीटिंग हुआ जूम पर की सॉरी मैंने गलत बोला ये वो। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर वो सडन रिएक्शन नहीं होना चाहिए किसी का, अगर होता है तो आप वो चीज़ को किसी का सुनो, किसकी गलती है पहले समझो। जब यू आर अ ऑनर तो आपको पहले सुनना पड़ेगा कि किससे गलती हो रही है, क्यों हो रही है, गलती है भी कि नहीं है, या आप गलती बना रहे हो, वो चीज़। फिर उन्होंने सॉरी बोला, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ सिखाई नहीं। अभी कोई बड़ा मेरे को सॉरी बोलेगा तो मुझे झुकना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में एक बात हुई कि अगर मैं यहाँ भोपाल में आई हूँ, अभी मैं रेंटल हूँ, तो मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि मुझे अदर काम करने के लिए भी आपने मना कर रखा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अब उस टाइम में मैं आपसे ही अपना पेमेंट मांगूंगी, और इन केस आप मुझे नहीं देते हो तो अभी मैं क्या करूँ? फिर अभी कोई 1 महीने झेलेगा, 2 महीने झेलेगा, सालों साल वो चीज़ चल ही नहीं सकती। मतलब ये आपका खुद सा सेल्फ था कि भाई अब मेरे से नहीं हो रहा, मुझे छोड़ना है, ऐसे ही था ना कि हाँ। ऐसा कोई आके बोला नहीं चलो ऐसा करो, नहीं ऐसा कुछ ऐसा था कोई? मेरे को कभी भी, मतलब मैं मेरा स्पेशली बोलूँ, मेरी हर चीज़ खुद की रहती है। मैं कभी किसी का दूसरे का सुन के करती ही नहीं हूँ कि किसी के बहकावे में आ जाओ और ठीक है ये बोल दो वो बोल दो, वैसा नहीं है कभी भी। आप उनकी जगह रहते तो ऐसी कौन सी 4 गलतियां या 2 गलतियां आपको लगता नहीं करते ऐसा कि आप सोचते कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मुझे ही नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? सबसे पहले तो एक कनेक्शन होना चाहिए, एक ऐसा कनेक्शन जो कि कभी, एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा कनेक्शन जो कभी स्टाफ से मतलब इतना रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं रहे कि वो अपना दिल की बात बोलने में भी बहुत हिचकिचाएं। जैसे कि मेरे और मेरे साथ वाले जो थे, हम लोग बहुत टेंस्ड रहते थे उनसे बात करने के लिए कि मीन्स हम अपनी चीज़ें उनसे शेयर करेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। आपको जैसे कुछ गर्ल्स देख रही हो, फीमेल आपकी फ्रेंड्स, आपके फैंस अगर उनको देख रहे हैं तो आप उनको क्या बोलना चाहो, कुछ ऐसा संदेश देना चाहोगे कुछ? मेन यही है कि अगर आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट बनो बहुत ज़्यादा। मतलब कॉन्फिडेंस आपको कुछ भी करने के लिए रेडी करता है। आपको अगर अपने लिए स्टैंड लेना है तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर। तो अगर मुझे जितने भी गर्ल्स सुन रही हैं, जितने भी फीमेल्स की उनको लगता है कि
मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वो डाउट में रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहो कि आप जो करना, पहली बात तो आप सोचो कि आपको करना क्या है लाइफ में, और डांसिंग एज वेल। तो अगर डांसिंग में भी करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ रखनी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। इफ़ अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। सेम एज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, और मैं आज के दिन में भी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी 2-3 चीज़ें कर लूँगी आराम से। तो ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस मैं चाहती हूँ कि उनको मतलब मेन क्या है, वही कॉन्फिडेंस लेके आओ, जो भी आपको करना है उसमें थोड़ा चलो हम कर लेंगे, ऐसा वो हम कर लेंगे वाला फील चाहिए उनको। अभी आपका क्लोज कौन है, क्लोज फ्रेंड में ऐसा कोई है जिसको आप हर बात बताते हो ऐसा कि नहीं भाई ये उसको पता ही होगी? ऐसा फैमिली में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कि खुद में ही रखते हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मीन्स ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं खुद में ही रखती हूँ। तो ऐसा कोई पर्सनल, ऐसा मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिनको मैं बता पाऊँगी ठीक है ये वाली बात भी बता दी, वो वाली बात भी बता दी, मतलब ऐसा कोई नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप दोबारा भी आओ, और बहुत सारे क्वेश्चन के ऐसा है कि और आप आओ और अच्छी बात है। मेरे पास अभी 2-3 चीज़ें और हैं आपके लिए, जो मेरे को जस्ट आपसे बात करते करते ऐसा आया दिमाग में, भाई कि ये पूछ लेना चाहिए, उसका बोल लेना चाहिए। बाय, मेरे से बात करते हुए आपको कैसा लग रहा है? मतलब हमारे अंकित टॉक्स में आके, मतलब मैंने अभी पहली और ये कैसा लग रहा है आपको आएगा? सबसे पहले तो मैं इधर आने से पहले बहुत नर्वस थी। मैं यकीन नहीं मानोगे, मेरा सुबह से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मतलब अगर मुझे बुलाया है तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मतलब किस टाइप से कन्वर्सेशन होगी। क्योंकि जैसे अगर यूट्यूब की बात करी जाए, मतलब अगर तो वो भी मैं उतना चलाती नहीं हूँ, मुझे फ़ोन चलाने का रेगुलर डेज में उतना टाइम ही नहीं मिलता, और मेरे को पसंद नहीं है। मैं बस चलाती हूँ तो वही काम के लिए अपना वीडियो अपलोड किया एंड देन थोड़ा बहुत देख लिया, हो गया मेरा। तो उतना ज़्यादा मैं कनेक्टेड नहीं हूँ उन चीज़ों को लेके। तो अभी मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फटाफट जवाब देना, तुरंत झन 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 ऐसा ऐसा मुंडी ला ला के। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में क्या पसंद है, जल्दी मतलब बोलने कुछ का, ऐसा पर्सनल नहीं ऐसा है। कुछ भी थोड़ा सा भाई नहीं, बस मेरे को ये मिल जाए खाने में, ऐसा कुछ पसंद है? गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह, मीठा पसंद है, वाह वाह। अगर आपके हेटर्स को कुछ बोलना हो तो आपको एक वर्ड में? हेटर्स को कुछ नहीं बोलना है, ऐसे ही हेट करते रहो प्लीज। वाह। फैमिली में किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो भाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए। मतलब फैमिली ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है सबके लिए, मेरे लिए भी है, बट मेरे से जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो मेरी सिस्टर और मेरा भाई है। मतलब मैं लाइफ में किसी के भी बिना रह सकती हूँ, उन दोनों के बिना मैं नहीं रह सकती। सो यस, वो बोथ। फेवरेट कलर? फेवरेट अभी मेरी लाइफ में सब फेवरेट जैसा कुछ रह नहीं गया है सब फेवरेट है, मीन्स ब्लैक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। फेवरेट प्लेस? मेरी क्लास। हो वाओ, नाइस। तो आज के लिए मेरी साइड से यही क्वेश्चन है। अगर आप जाते थे कुछ बोलना चाहते हमारी ऑडियंस को, आपको जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, मेरा वादा है ये दोबारा आएंगी, और मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा प्रिपेयर करके नहीं बोले, मैं चाहता था कि दिल से निकले जो भी निकले, और आपको कुछ ना कुछ तो देखो हमने ट्राई किया, आपको कुछ नया सीखने को मिले। और हम लोग हमेशा से, मेरा ये है कि मैं जो सोचता हूँ वो करता हूँ, चाहे वो सही हो या गलत हो, करना मतलब ज़रूरी है। तो मेरा यही है, अगर आपको जो देख रहे हैं उनको जाते थे कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ है तो आप बिंदास बोल सकते हो। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा है आपको, तो बिंदास बोल सकते हो आप ऐसा। ये आपका मेरी साइड से लास्ट क्वेश्चन, मतलब हमारे बारे में, मेरे बारे में बुराई भी कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ आज। इतना कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, जैसे कि स्पेशली गर्ल्स के लिए बोला था, बट वो सब पे ही अप्लाई करती हैं वो चीज़ें कि इफ़ अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहो सबसे ज़्यादा, और आप सोचो मत वो चीज़ को लेके, बस स्टेप लो अपनी चीज़ों को लेके, स्टैंड लो अपनी चीज़ों को लेके। जैसे कि मैं बहुत कम ले पाती हूँ, बट अभी लेने लगी हूँ अपनी चीज़ों को लेके, तो बस अपने लिए स्टैंड लो और कॉन्फिडेंट रहो। बाकी यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई होप कि मैं वापस दोबारा आ पाऊँ। एंड आपकी कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब आपसे बात करके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लोगों ने मतलब एंड तक आए हो तो मुझे दिल से मतलब ऐसा अच्छा फील हो रहा है, और मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ये मेरा ऐसा नहीं स्टार्ट हुआ एंड होगा, बहुत कुछ सोचा है, प्लान है। बस मेरा यही है, जो भी चीज़ें रॉ आपको यूट्यूब पे ऐसा बहुत सारी चीज़ें सीखने को देखने को मिल जाएगी, लेकिन सीखने को देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ जो मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो है आप समझ नहीं सकते हो। मेरे दिल में ऐसा क्या क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।
अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थॉट्स हैं, बिल्कुल कमेंट करो, बिल्कुल बोल दो सट से कि ये चीज़ें करनी चाहिए। और आपके भी ऐसा पर्सनल क्वेश्चन शिवानी मैम से है कि भाई ये भी पूछने थे, तो आप बिल्कुल कमेंट करो, नेक्स्ट में आके बिल्कुल बोलेंगे। बाकी नेक्स्ट जो हमारा अंकित टॉक्स आने वाला है उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग को अगर ये यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है तो उसको हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, फैला दो, मज़े आएंगे मज़े आएंगे। और कुछ भी सीखने को मिला है बिंदास बोलना। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो भाई हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।